आज ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के प्रखंड कार्यालय बाजपट्टी में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्मिष्ठा पनौली जो पैगंबर साहब के ऊपर अपमानजनक टिप्पणी की है, बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय अंचल कार्यालय में व्यापक भ्रष्टाचार, जमीन सर्वे, राशन कार्ड, इंदिरावास, जाति आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में व्यापक भ्रष्टाचार पर बाजपट्टी प्रखंड स्थित सिकाऊ नदी में पुल जो जर्जर है, उस पुल की हालात पर चर्चा करना और इसी तरह से अन्य ज्वलंत मुद्दों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। इससे पहले टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी न्यूज का बहुत बहुत शुक्रिया। शर्मिष्ठा पनौल के द्वारा जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो अपमानजनक टिप्पणी की गई है, मैं उसकी कड़ी निंदा करता हूं और मैं पश्चिम बंगाल की पुलिस को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने शर्मिष्ठा पनौली को गिरफ्तार करके सलाखों पर के अंदर भेजा है। जिस तरह से सर बाजपट्टी विधानसभा में खासकर जो है जमीन सर्वे में जिस तरह से बढ़ चढ़ के जो घूस लिया जा रहा है, पैसे का डिमांड किया जा रहा है, उस पे आपकी क्या सोच है? मैं बाजपट्टी प्रखंड कार्यालय हो या अंचल कार्यालय हो, भ्रष्टाचार चरम पर है। गरीब आवाम पिसता जा रहा है, कोई पदाधिकारी कर्मचारी सुनने वाला नहीं है। जमीन सर्वे के नाम पर सर्वे अमीन 10-10 हजार रुपये गरीब आवाम से, अरैयतों से लेता है और बोलता है कि अगर पैसा नहीं दीजिएगा तो सर्वे में उल्टा पुल्टा कर देंगे। बेचारी गरीब जनता डर से वो पैसा सर्वे अमीन को देता है, जो कि कतई उचित नहीं है। वैसे सर्वे अमीन को चिन्हित कर उस पर अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए कि गरीब जनता की गाढ़ी कमाई को सर्वे अमीन डरा कर धमका कर पैसा लेते हैं। मैं बाजपट्टी विधानसभा में जो पूर्व के जो प्रत्याशी थे और ये जीत के चले गए और अपनी मलाई खाने के लिए मलाई खाए, वो महंगी महंगी गाड़ी में चढ़े, परंतु बाजपट्टी की जनता को जहां थी वहीं की वहीं छोड़ दी। बाजपट्टी में विकास का कोई नामो निशान नहीं है। अभी बाजपट्टी में हर रोज जाम की समस्या रहती है, हर रोज जाम लगती है। वो सिकाऊ नदी में जो पुल है, वो पुल का चौड़ीकरण नहीं होने की वजह से हर रोज लोगों को जाम से दो चार होना पड़ता है। कोई ना कोई दिन साइकिल वाला हो, मोटरसाइकिल वाला हो, ठेला वाला हो, रिक्शा वाला हो, वो पुल के नीचे नदी में गिर जाता है, जख्मी हो जाता है, यहाँ तक कि मृत्यु भी हो जाती है। बाजपट्टी की जनता जिस उम्मीद से अपने प्रत्याशियों को चुनती है, उस उम्मीद पर प्रत्याशी खरा नहीं उतरता है। इसलिए अब समय आ गया है कि वैसे प्रत्याशियों को वोट न दे, वैसे प्रत्याशियों को अपना वोट दे जो आपकी हर सुख दुख में आपके साथ रहे। आरजेडी पे गठबंधन कर ले, लेकिन आरजेडी के तरफ से कोई ऐसा नहीं सुनवाई हो रही है, उसको लेकर क्या? इसलिए नहीं हो रही है कि हम मुसलमानों का कायद, मुसलमान अपना नेता चुनने के लिए जा रहा है। राजद तेजस्वी प्रसाद नहीं चाहता है कि मुसलमान का कोई नेतृत्व उभरे। वो जानता है कि अगर हम असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एएमआईएम से हम अलायंस कर लेंगे तो मुसलमानों का एक नेता उभर जाएगा, और जब उसका एक नेता बन जाएगा तो फिर हमारा कोई नहीं सुनेगा। वो चाहता है कि मुसलमानों का जो नेतृत्व उभरे, उस नेतृत्व को उभरने नहीं दे। इसलिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ राजद गठबंधन करने से कतरा रही है। वो चाह रही है कि बिहार में 18% मुसलमानों की आबादी है, राजद की आबादी 14% है। अगर राजद और एएमआईएम में गठबंधन हो जाएगा तो मुसलमानों का एक क़यादत खड़ी हो जाएगी। वो नहीं चाहती है कि मुसलमानों का एक क़यादत या उसका एक नेतृत्व बिहार में खड़ा हो। लेकिन 1.5% वाले को गले लगाने के लिए तैयार है, उसको 60 सीट 50 सीट देने के लिए तैयार है, लेकिन आपके साथ 10 सीट पे ही मानने के लिए क्यों तैयार है? क्यों आपको गठबंधन में नहीं लेना चाहती? इसलिए नहीं लेना चाहती है, वो जान रही है कि अगर 18% वाला के साथ गठबंधन हो जाएंगे तो उसका नेतृत्व खड़ा हो जाएगा, और जब नेतृत्व खड़ा हो जाएगा तो फिर हमारी जो दुकानदारी चलती है वो दुकानदारी बंद हो जाएगी। इसलिए महागठबंधन नहीं चाहती है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ अपना अलायंस करे। जहाँ तक 1.5% वाली की बात है,
तो यही तो बिहार की जनता और बिहार के मुसलमानों को सोचना होगा कि 18% वाले से लालू प्रसाद की पार्टी राजद या तेजस्वी यादव जी गठबंधन नहीं कर रहे हैं और 1.5% वाले को अपने साथ बैठा रहे हैं। ये बिहार के मुसलमानों को सोचना है, बिहार के मुसलमानों के लिए एक बड़े शर्म की बात है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चिकित्सा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष से मैं आग्रह करता हूं कि आगे की बात रखें। इनहोदा साहब, किस तरह की संगठन की तैयारी अभी चल रही है बाजपट्टी विधानसभा? देखिए, हमारी संगठन बूथ स्तर से लेकर के पूरे विधानसभा यानी बाजपट्टी के विधानसभा की पूरी तैयारी, हम लोग हर एक आदमी से मिल रहे हैं, घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं और जो अभी तक रुझान आ रहा है ये 99% रिजल्ट हमारे हक में है और हमको ये लग रहा है कि अभी अगर चुनाव करा दिया जाए तो हम सीट पूरी तरह जीत रहे हैं। पिछड़ा यानी कि पासवान समाज और उसके बाद मुसहर समाज, सदा समाज जिसको कहते हैं आप, वो और पूरी तरह हमारे पक्ष में है, हमारे पार्टी के साथ खड़े हुए हैं और वो कंधे से कंधे मिलाकर पूरी तैयारी के साथ अब उन्होंने ये वादा किया है कि अब दूसरे को नहीं, अब एक बार मौका देना है एमआईएम को और एमआईएम पूरी तरह उभर करके लोगों की आवाज़ को, दबे कुचले की आवाज़ को उभार करके लाकर सदन में जाकर पूरी मजबूती के साथ रखने की तैयारी में है और इसीलिए वो लोग जो है पूरी तैयारी के साथ एमआईएम के साथ खड़े हुए हैं। क्या डॉक्टर साहब वाकई में बाजपट्टी विधानसभा में जो मौजूदा वर्तमान में जो विधायक है उन्होंने कुछ काम नहीं किया है, इसमें कितनी सच्चाई? मैं आपको बता दूं कि कुछ काम तो हुआ है, लेकिन जिस काम की जरूरत जनता को थी वो काम नहीं हुआ है। काम वहां किया गया है, जो वादा किया गया था वो काम वो कर नहीं पाए मुकेश यादव। काम उन्होंने वो किया जो उनके हित का काम था, जो उनको लगा कि इसके करने से हमारा बेनिफिट होगा, उसको किया। बाकी जनता का काम जो होनी चाहिए था वो काम नहीं कर पाए मुकेश यादव। जो विधायक है वो जीतते हैं तो सबसे पहला प्रायोरिटी आपका क्या रहेगा? देखिए, सबसे पहला प्रायोरिटी ये होगा कि जो मामला यह है कि अभी हमारे बाजपट्टी विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है। आप नजर उठाकर देख लीजिए, आपके बगल में है पुपड़ी सुरसंड विधानसभा, वहां तो कॉलेज है, लेकिन बाजपट्टी विधानसभा में एक भी कॉलेज नहीं है। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ कॉलेज का काम करेंगे, यानी एजुकेशन सबसे पहला प्राथमिकता होगा। जहाँ एजुकेशन होगी वहाँ किसी चीज की कमी नहीं होगी। क्या वाकई में लगता है कि बिहार में सबसे ज्यादा कमी एजुकेशन की है? बिल्कुल, एजुकेशन के बगैर इंसान बेकार है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि अगर आदमी जाहिल हो तो उससे कुछ भी नहीं हो सकता है। अगर पढ़ा लिखा एक परिवार हो तो उससे एक समाज पढ़ता है, एक समाज नहीं बल्कि एक जिला पढ़ा लिखा हो सकता है। इसलिए तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है। डॉक्टर मनमानी करते हैं, मनमर्जी करते हैं, उस पर कुछ पहल होगा? बिल्कुल होगा। आज जो हालात है, आप चले जाइए किसी बड़े जगह पर तो वहाँ के हालात ये हैं कि अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपका इलाज नहीं होगा, आप इलाज के बगैर मर जाएंगे। इसलिए हमारी ये पार्टी के लोग जीत करके आते हैं तो सबसे पहले ये बात कही जाएगी कि डॉक्टर का फीस एक मुतय्यन किया जाए, जो जिससे गरीब भी इलाज करा सके। इस विधानसभा में बिल्कुल बहुत लास्ट स्टेप की भ्रष्टाचारी है, यानी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते हैं उस तरह की भ्रष्टाचारी है। और यहाँ ये हालात है कि अगर आपके पास पैसा नहीं, आप जाइए किसी काम के लिए तो आपको डांट करके भगा दिया जाएगा, आपका काम नहीं होगा। अगर आपके पास पैसा है तो आपका काम होगा, अन्यथा आपका काम नहीं होगा। ये सब समस्या कैसे दूर होगी सर? इस सब समस्या को दूर करने के लिए आवाम को चाहिए कि एक ऐसे कद्दावर नेता को चुन करके रहे जो आपकी आवाज को समझे, आपकी कमजोरी को समझ सके और आपकी कमजोरी की आपकी ताकत बनकर उभरे और आपके काम को पूरी तरह अंजाम देने की कोशिश करे। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बाजपट्टी के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद जुबैर साहब किस तरह की तैयारी है? अभी तक लेवल के अध्यक्ष, पंचायत अध्यक्ष कितने बन चुके हैं? हमारा 13 पंचायत अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं जी जी, और आगे का काम शुरू है और मजबूती से तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है आपको आरजेडी जैसी इतनी बड़ी पार्टी को आप टक्कर दे पाएंगे? बहुत जरूरी है हमको टक्कर देना और धमाकेदार टक्कर देंगे हम लोग। लोगों का रुझान आ रहा है आपके प्रति, क्या लगता है फील्ड में जो घूम रहे हैं लोग? कहते हैं कि आप अपनी पार्टी लड़ाइए, यहाँ से विधानसभा सीट हम लोग निकाल के देंगे, मेहनत करिए आप भी, हम भी करते हैं। पब्लिक भी कहता है कि हम लोग जिताएंगे। रोड एक्सीडेंट और भ्रष्टाचार जो ब्लॉक में है
ये बहुत ज़्यादा है। और रोड एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। जो गरीब लोग निकलते हैं और घर से और बाहर जाते हैं, एक्सीडेंट होकर के उनका मृत्यु हो जाता है। या तो उसका जहाँ रोड पर मैप भी क्या है आपके पास? हम चाहेंगे कि हमारी पार्टी अगर यहाँ से जीता जी। तो ये जागरूकता अभियान हमारे पार्टी की तरफ से चलाया जाएगा और भ्रष्टाचार पे लगाम कसेंगे हम। आपके यहाँ भी लगता है कि जैसे अभी प्रधानमंत्री आवास में जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है, उसको लेकर हमारे गांव में नहीं, ये पूरे प्रखंड की बात हम कर रहे हैं। हमारे बाजपट्टी प्रखंड में जिस गांव में भी हम गए हैं, हर गांव के आदमी, हमारे प्रतिनिधि यही बात कहते हैं कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना चल रहा है, जातीय आवासीय आय बनाना है, या कोई भी समस्या को लेकर के अगर ब्लॉक में जाते हैं तो उन पर 200, 400, 500, 1000, यहाँ तक कि इंदिरा आवास में 20-20 हज़ार रुपये का घूस लिया जाता है। तब जाकर के उनका काम होता है या नहीं भी होता है। काम होने से पहले भी 10,000, 15,000 रुपया उनसे लिया जाता है। तो इस पर सबसे पहले हमारी पार्टी, हम लोग नज़र रखे हुए इस पर सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, जो भ्रष्टाचार जड़ से खत्म करेंगे। तो अभी क्या कर रहे हैं अभी आप लोग का क्या मतलब? अभी हम लोग पार्टी को मजबूत कर रहे हैं और पार्टी जिस दिन अगर हमारी पूरा संगठन इकट्ठा हो जाते हैं और मिल करके, और एक दिन हम लोग अनशन भी करने की तैयारी कर रहे हैं जो भ्रष्टाचार के ऊपर पुरजोर तरीके से हम लोग अनशन करेंगे। उसके लिए भी हम घेरने की तैयारी चल रही है। जी हमारी अनशन घेरने की भी तैयारी चल रही है। मौजूदा विधायक क्या इस पे कुछ पहल नहीं कर रहे? कुछ पहल नहीं कर रहे। एकदम भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है। जहाँ भी जाइए भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार है। यहाँ तक के क्या बोलते, जातीय आवासीय बनाने के लिए जो ऑनलाइन होता है उस पर 200 रुपया का 200 रुपया घूस लेकर के तब जा करके बनाता है। चलिए बहुत